वो भी गौर से सुने। जब पढ़ के निकलता घर जाता, मदीने का मशहूर, तो उन्हें जवाने मदीना कहा जाता था, उनको जवाने मदीना कहा जाता था। एक दिन वो निकल रहे थे, एक औरत की नजर अपने घर के पर्दे से उस जवान पे पड़ गई। जवान भला का खूबसूरत था, औरत के दिल में बात गुजर गई। उसने अपने घर की नौकरानी को, जो बूढ़ी थी, उसे बुलाकर कहती है वो औरत कि मैंने तुझे कब से रखा है? कहा कि जब आप बहू बंद करने आई थी तब से मैं हूं। का ये बताओ कभी तुम्हारे पैसे में कोई रुकावट नहीं, प्यार में कोई कमी नहीं, मैंने तुम्हें इज्जत के साथ रखा कि नहीं? हाँ। क्या मेरा एक काम कर सकती हो? कहा बोलिए क्या काम है? कहा वो जो जवान है ना, पर्दे की ओर से देख ला, वो जो जवान है ना, हर दिन निकलता है, आता है, जाता है इसी रास्ते से, उस पर मेरा दिल आ गया, उस पर मेरा दिल, किसी तरीके से उसको घर ले। ईशा की नमाज पढ़कर वो जवान घर चला, घर की तरफ। ये बूढ़ी औरत इंतजार कर रही थी। जैसी करीब गुजरा, उस गली से गुजरने ही वाला था कि ये बूढ़ी औरत दरवाजे से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए ज़ईफा अम्मी, खैरियत तो है? इस वक्त अचानक मेरे रास्ते पर आप आकर खड़ी हो गई, सब ठीक तो है? नेक था वो, मुत्तकी था वो, परहेजगार था वो, साले फिक्रो नजर का आदमी था वो। कहा खैरियत तो है अम्मी? कहा बेटे सब खैरियत है, बस एक परेशानी आ गई है। कहा क्या परेशानी अम्मी बताइए? कहा परेशानी ये है कि आज मेरे घर में कोई मर्द जवान नहीं है और रात हो गई है, कोई मर्द सूरत नहीं है, रात हो गई है, मेरे घर में कुछ बच्चियां हैं, औरतें हैं, मर्द कोई है नहीं, तन्हा सोने में दुश्वारी महसूस कर रही हैं। काश घर में कोई मर्द रहता तो सुकून की नींद वो लोग ले पाती। मदीने में तुझसे बेहतर मुझे कोई जवान नहीं दिखा, क्या आज रात मेरे घर सो जाओगे? जवान ने सोचा सोना घर में भी है और सोना इसके घर में भी है, यहाँ सोएंगे तो एक नेकी भी हो जाएगी, सवाब का रास्ता भी खुल जाएगा। अंदर गया, कुछ देर के बाद उसी ज़ईफा ने कहा बाबू आप उस कमरे में चले चले। जैसे उस कमरे में पहुंचे, अंदर एक हसीन और जमील वही औरत बन सवर कर बैठी थी। उसने फौरन अपना दरवाजा लगा लिया। दरवाजा लगाकर वो बेलिबास होती है और कहती है कि आओ मेरे साथ वो ताल्लुक करो जो मेरी तमन्ना है, जो मेरी ख्वाहिश है। मर्द ने हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, मुझसे ये गुनाह न करो, रब की बारगाह में जवाब देना है, तुम किसी और की अमानत हो, मुझे पाक दामन रहने दो। इसे कहते हैं जवान, इसे कहते हैं जवान, इसे कहते हैं जवान। कहा कि मुझको छोड़ दो, नहीं मानी। आखिर में वो कहती है सोच लो, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश को मुकम्मल करने में कंजूसी की, बचने की कोशिश की, रात का वक्त है, पूरा मदीना सोया है, मैं शोर मचा दूंगी, तुम बदनाम हो जाओगे, लोग कहेंगे कि इसे तो बहुत अच्छा समझते थे, ये तो बड़ा आवारा निकला, बद अच्छा बदनाम बुरा, सोच लो। इसने सोचा, फिर दिल ही दिल में कहा मैं अपनी ख्वाहिश से तो ये काम कर नहीं रहा, इसकी जिद है, अगर ये शोर मचा देगी तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, मैं कहीं कर रहूंगा नहीं। इसने कहा चलो। आखिर में थक हारकर इसने हाँ कर दिया। अब बुराई होने वाली थी। जवानों सुनो, बुजुर्गों सुनो, जिंदगी की किसी मोड़ पर गलती हुई हो ना तो अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, उसकी रहमत को मना लो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, फिर जहन्नम और जन्नत यही मामला होगा। कोशिश करो जन्नत मिल जाए, कोशिश करो जन्नत मिल जाए। उस जवान से अब बुराई होने ही वाली थी। अचानक इसे ख्याल आया दुनिया क्या कहेगी, वो तो बात की चीज है, मेरा रब देख रहा है, रब देख रहा है, दुनिया क्या कहेगी वो तो बात की चीज है। बस इतना सोचना था, वो बेहोश हो गया। इतना सोचना था, वो बेहोश हो गया। औरत ने देखा ये तो बेहोश हो गया, आवाज दिया बूढ़ी औरत को, किसी तरह खींच कर रात में बाहर निकालो, कहीं मर ना जाए। हजरत उमर का दौर है, पकड़े जाएंगे, मामला बहुत दूसरा हो जाएगा, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। रात में किसी तरह खींच खांच कर निकाला। और मैं अपने इलाके में बोलता हूँ गंदी जगह गेंदौड़ा,
पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह गंदगी फेंकते हैं, घर की गंदगी को गेंदौड़ा बोलते हैं। बाढ़न, हाँ बाढ़न भी कह सकते हैं उसको, जहाँ गंदगी फेंकी जाती है तो वहीं ले जाकर फेंक दिया। और बाप घर में, वो सोच रहा अब तक मेरा बेटा आया क्यों, अब तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं, बेचैन हुआ, दिल में एक हुक सी उठी, निकला तलाश कर रहा है। अचानक नजर पड़ी कि कूड़े फेंकने की जगह पर कोई लेटा है। करीब गया, अरे ये तो मेरा बेटा है। बूढ़े बाप ने जवान बेटे को उठाया, लिया, घर लाया, होश में आया, पाक साफ हुआ। बाप ने कहा बेटे तुम तो परहेजगार, तुम तो नेक, तुम तो अच्छे साले, मगर हुआ ऐसा क्यों? बेटे ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी सुनाई और सुनाते सुनाते फिर कहा बाप बस गलती होने ही वाली थी कि ख्याल आया अल्लाह देख रहा है। तो उस मर्तबा तो वो बेहोश हुआ ना, इस मर्तबा रूह जिसमें से निकल, इसे कहते हैं खौफ इलाही, इसे कहते हैं रब का खौफ। रूह निकल गई, बेटा इंतकाल कर गया। बाप साबिर था, बाप शाकिर था, जल्द ही दफन कर दिया। सुबह की नमाज हुई, हजरत उमर ने सलाम फेरा, जवान नहीं। जोर की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। असर की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। ऐशा की नमाज पढ़ी, जवान नहीं। तब लोगों से कहा रे वो जवान क्यों नहीं दिखता, हर दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, वो जवान दिखता क्यों नहीं, खबर ले ले। दूसरे दिन जब सुबह की नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, फिर वो जवान नहीं। पता लगाए तो किसी ने आंखों में आंसू भरकर कहा अमीरुल मोमिनीन वो जवान दुनिया छोड़ गया, वो जवान इंतकाल कर गया। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गया। ये मदीने का मुस्तकबिल था, वो मदीने का फ्यूचर था, वो जवाने मदीना था, उस पर बड़ी तमन्नाएं थी। क्या हो गया मेरे उस जवान को? ठीक तो था, अच्छा तो था। नमाज के बाद कहा चलो जरा घर चले, ताजियत कर ले, दर्द को बांट ले। जैसे ही पहुंचे हजरत उमर, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर बूढ़ा बाप आंखों में आंसू छुपाए गम की चादर ओढ़े पड़ा था। दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत उमर बाहर से कहते हैं उमर। क्या बात है, क्या बात है, बोलिए बोलिए। क्या कहा? उमर। दरवाजा खोल दिया, अमीरुल मोमिनीन आप आए, अमीरुल मोमिनीन आप आए, अंदर आइए, तशरीफ लाइए ना। ऐसा लगता है तसव्वुर की दुनिया में, इफ्तिखार भाई तसव्वुर की जुबान में ऐसा लगता है जैसी हजरत उमर ने कहा होगा, से कहा होगा अंदर आइए ना, तो हजरत उमर ने कहा होगा मैं अंदर तो आ जाऊंगा मगर मेरा जवान कहाँ है, मेरा जवान कहाँ है, लाओ। आंखों में आंसू आ गए, दुनिया छोड़ गया वो। क्यों, क्या हुआ, कैसी कहानी? का बेटे ने ये नहीं बताया कि किसके साथ ऐसा हुआ, छुपा लिया, उसको भी बचा लिया और अपने आप को भी जहन्नम किया। कहाँ दफनाया है उसे? चलो मेरे साथ। हजरत उमर खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर चले, साथ में सब लोग चले। जैसी कब्र के पास पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, कब्र से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं जवान, सूरह रहमान में रब फरमाता है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब का खौफ रखे, उस शख्स के लिए जो अपने रब का खौफ रखे, उसके लिए एक जन्नत नहीं
अरे उंगली उठाकर मुझसे बोल दो ना, उसके लिए एक जन्नत नहीं बल्कि मुंह से बोलो खुलकर, उसके लिए दो जन्नत, एक जवान। तू तो दुनिया छोड़ गया खौफे इलाही, तू तो दुनिया छोड़ गया खशियते रब्बानी में, बोल तुझे कितनी जन्नत मिली, बोल तुझे कितनी जन्नत मिली। तो आवाज आई कब्र से, अमीरुल मोमिनीन आपका आना मेरे लिए मुबारक हो, रब ने अपना वादा सच कर दिखाया, मुझे एक जन्नत नहीं दो दो जन्नत की खुशबुएं मिला। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने दो रान के बीच के हिस्से की हिफाजत की, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मीन। ऐ मेरे दोस्त, ये दुनिया फानी है, दुनिया में रहते हो तो सबसे अच्छी जगह है जन्नत, सबसे बुरी जगह है दुनिया। और दुनिया में और बुराई तुमने की, बुरी जगह में बुरी हरकतों के साथ रहे तो इससे भी बुरी जगह है जहन्नम। आओ चले उस जन्नत में जिसके सरदार हसन, आओ चले उस जन्नत में जिसके सरदार हुसैन हैं। साहिब खाना ने बड़े खुलूस के साथ अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया है। अल्लाह वालिदैन को जन्नत में आला मकाम